ठीक है। आज हमें करना है विंडो फंक्शंस। ठीक है। तो विंडो फंक्शंस मेनली क्या होते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर समझाती हूँ। समझते हैं अपन कि विंडो फंक्शंस क्या होते हैं। तो विंडो फंक्शंस मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रो नंबर, एक होता है आपका रैंक, और तीसरा होता है आपका डेंस रैंक। ठीक है। डेंस रैंक। तो ये हमारे तीन मेन रो विंडो फंक्शंस होते हैं। अब इनका यूज केस क्या होता है, जैसे हमने बोला था कल कि हमें पर डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, टॉप सैलरी चाहिए, है ना। जो मैक्सिमम सैलरी है हमें, वो हमें डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, हमें वो निकाल के दो, बट यूजिंग विंडो फंक्शन। तब विंडो फंक्शन मेनली क्या करता है, जैसे यहाँ पे मान लो सैलरीज लिखी है, ठीक है, किसी की हो गई 10,000, एम्प्लॉय वन की है 10,000, फिर एम्प्लॉय टू की है, चलो यहाँ पे दो टेबल लिखता है तब इजी होगा। न्यूज में ही लिख लेते हैं अपन, न्यू फालतू फानी। ठीक है, ये तीन फंक्शंस हमने पढ़ना है। एक है हमारा एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, वो एम्प्लॉय नंबर हमारा हो गया, और हमारी सैलरी है। तो सबसे पहले हमारा एम्प्लॉय नंबर हो गया 101, इसकी जो सैलरी है वो है हमारी 10,000 रुपीज। ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर भी चलो लिख देते हैं। इसका डिपार्टमेंट नंबर है 1। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर 102, इसकी सैलरी है हमारी मान लो 15,000 रुपीज, इसका डिपार्टमेंट नंबर है 2। फिर हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर 103, इसकी सैलरी भी मान लो हम लोग कर देते हैं 15,000। ठीक है। और ये किस डिपार्टमेंट में है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट में है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो अब मेरे को बोलना है कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकाल के दो जिसकी सैलरी सबसे बड़ी हो। तो डिपार्टमेंट वाइज के लिए मेरे को सबसे पहले कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, राइट। यस। ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, अगर मेरे को क्वेरी लिखनी है तो मैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर करूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे रो और रैंक और डेंस रैंक क्या करेगा, यहाँ पे जैसे सिर्फ हम सैलरी उठाते हैं अभी के लिए। ठीक है। सैलरी एक की है 10,000, फिर है 15,000, फिर है 15,000, फिर 20,000 है, फिर मान लो फिर से 20,000 कर देती हूँ मैं, फिर यहाँ पे 40,000 है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे रैंक यूज करते हैं या रो नंबर हम पहले यूज करते हैं, तो रो नंबर क्या करता है, ये सारे कॉलम्स पे जाएगा और इन सबको एक एक रो नंबर असाइन कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डुप्लीकेट। इसको ये बोल देगा 1, इसको बोलेगा 2। कि मैं इसको एक बार ना एक्सेल में खोलती हूँ, वो उसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वेट अ मिनट।
ये एक्सेल शीट दिख रही है? नहीं दिख रही। नो। ओके। अब दिख रही है? हाँ दिख रही। यस यस। ठीक है। हम्म, 1 मिनट, हाँ। ठीक है। तो ये हमारा सैलरी का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट्स है। 15,000, 15,000, 20,000, 20,000, ये हमारा डुप्लीकेट है। तो अब जब हम यहाँ पे विंडो फंक्शंस यूज करेंगे तो वो कैसे काम करता है? ठीक है, तो सबसे पहला विंडो फंक्शन है हमारा रो नंबर। तो हमारा रो नंबर कैसे काम करेगा? रो नंबर क्या करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डुप्लीकेट, वो हर एक कॉलम को एक नंबर दे देगा। जैसे इसको 1 देगा, इसको 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डुप्लीकेट्स ये सारे रोज को एक नंबर अलॉट कर देगा। ये कौन काम करेगा? हमारा रो नंबर। ठीक है। तो जब हमें खाली सीरियल वाइज चाहिए होती है चीजें, हमें डुप्लीकेट से कोई मतलब नहीं होता। मतलब हमें वो नहीं चाहिए होता, डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें हमें सारी वैल्यूज चाहिए होती है। उस केस में हम रो नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है रैंक। अब रैंक क्या करता है? रैंक ये देखता है कि जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो उनको सेम नंबर असाइन कर देता है। जैसे इसको देगा 1, फिर ये यहाँ गया तो 15,000 और 10,000 सिमिलर है नहीं है, तो ये इसको 2 असाइन कर देगा। फिर इधर गया, फिर इसने देखा 15,000 और 50,000, 15,000 सेम है तो हाँ सेम है, तो अब इसको वो सेम नंबर असाइन करेगा, यानी 2। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है रैंक में? यहाँ पे 2 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे अगर हम नॉर्मली गिने तो 1, 2, 3 है ना? तो वो जितनी बार भी उस नंबर को असाइन करेगा वो नेक्स्ट नंबर स्किप कर देगा। जैसे यहाँ 2 डुप्लीकेट्स हैं तो ये हो गया हमारा रो नंबर 2, ये हो गया हमारा रो नंबर 3। तो अब ये 3 स्किप कर देगा और यहाँ आके इस रो नंबर को ये 4 नंबर असाइन कर देगा। इसको भी 4 असाइन करेगा, फिर 5 स्किप करके इसको 6 असाइन कर देगा। आया समझ में कि क्या करेगा रैंक? यस यस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक 15,000 और होता, है ना, यहाँ अगर एक 15,000 और होता तब ये क्या करता? ये 1, 2 है, ये इसको 3, 4, 5 ऐसा ही आएगा। ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे 15,000 और होता तो ये इसको क्या नंबर देता? 2। हम्म। ठीक है, इसको भी 2 देता, फिर ये यहाँ क्या नंबर देता? 5। करेक्ट, ये इसको 5 नंबर देता और यहाँ पे भी 5 आता और यहाँ आ जाता 7। आया समझ में? ठीक है।
हाँ। हम्म। तो अब अगर यहाँ पे हमें बोला जाए कि फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, या फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो इस केस में आप कैसे फाइंड करोगे? इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर आ सकता है क्या, अगर मैं रो नंबर या रैंक यूज करूँ तो? यस, आ सकता है। थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए मुझे, कैसे आ सकता है? बेसिकली बेसिकली मैम, जैसे अगर नंबर वन सैलरी होगी तो वो मतलब हम बोलेंगे कि फर्स्ट नम, नम, ज्यादा सबसे ज्यादा सैलरी तो मतलब वो सेवन्थ रैंक वाले मतलब 40,000 है ना। फिर अगर हम देखेंगे सेकंड 20,000 है, तो 20,000 वो टू को असाइंड है ना, तो हम दोनों को हम काउंट कर सकते हैं ना उस चीज में। मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर वन सैलरी 40,000 है, मतलब हाईएस्ट हम्म। सैलरी जो है। हम्म। देन उसके बाद 20,000 जो कि टू एम्प्लॉयज के लिए, और फाइव 20,000, ठीक है। फाइव एंड सिक्स रोल नंबर है ना। तो ठीक है। हम बेसिकली हम दोनों को लिए असाइन नहीं कर सकते कि हाँ भाई, सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है वो 20,000 है, जो कि दो एम्प्लॉयज के लिए है। इन दोनों में से आप रो नंबर या रैंक में, अभी से इतना पूछ रही हूँ कि रो नंबर या रैंक, इन दोनों फंक्शंस में से कोई फंक्शन यूज करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ, निकाल सकते हैं। यस। क्या क्या फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं? यहाँ पे रैंक। मैं अगर बोलूंगी मेरी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी तो ये है, ठीक है, चलो मैंने कह दिया सेकेंड लीस्ट सैलरी निकालो यार, पीछे असेंडिंग ऑर्डर में निकालो, सबसे छोट मतलब सेकेंड लीस्ट सैलरी निकाल के दो। तो सेकेंड लीस्ट सैलरी ये हो गई 15,000, ठीक है, या थर्ड लीस्ट सैलरी, तो थर्ड लीस्ट सैलरी आपकी है 20,000, आपकी थर्ड लीस्ट सैलरी है ना? मिनिमम सैलरी, थर्ड मिनिमम सैलरी बोल रही हूँ मैं, थर्ड मिनिमम सैलरी। तो थर्ड मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रो नंबर यूज करती हूँ, इसको जो रैंक छोड़ दो अभी, ये रो नंबर अगर मैं यूज कर रही हूँ, चलो इसको मैं कंट्रोल एक्स करती हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, अगर मैं रो नंबर यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे ये है, ठीक है, 20,000 थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, थर्ड लीस्ट सैलरी है, पर यहाँ पे उसका रो नंबर क्या असाइंड है, 5 और 6, ठीक है। यस। यस। तो जब मैं इसको रो नंबर लूंगी तो ये मेरे को थर्ड नंबर की सैलरी कौन सी देगा, 15,000, करेक्ट है? यस। मतलब हमें ये पता नहीं ना कि कौन से सैलरी को कौन सा रोल नंबर असाइंड है डेटाबेस हाँ, में। ठीक है, वो हमें नहीं हाँ। पता, लेकिन अगर को पता है कि यहाँ डुप्लीकेट्स हो सकती हैं, है ना? तो हम्म। अगर डुप्लीकेसी है तो रो नंबर क्या करेगा, वो कोई भी डुप्लीकेसी ध्यान नहीं देगा, वो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रो नंबर देते जाएगा सबको, ठीक है। तो अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो यहाँ पे तो थर्ड हाईएस्ट मतलब थर्ड लीस्ट सैलरी निकालनी है, तो यहाँ से तो वो पॉसिबल नहीं है, दिख गया मुझे, करेक्ट। क्योंकि डुप्लीकेसीज है। यस। यस। अब मैंने रखा रैंक, चलिए दोबारा लिखना पड़ता है, ठीक है। अब रैंक क्या करेगा, रैंक ने इसको दिया नंबर 1, इसको दिया 2, इसको भी दिया 2, इसको भी दिया 2, अब ये 3 4 को स्किप करके इसको सीधा 5 देगा, इसको भी 5 देगा, और इसको यहाँ पे 7 दे देगा 6 स्किप करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर मैं रैंक लिखती हूँ तो क्या रैंक से मेरे को ये जो 20,000 मेरी थर्ड लीस्ट सैलरी है वो मिल रही है? अगर मैं रैंक लिखूंगी तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, हाँ, नहीं मिल रही। 5 आ रहा है। हम्म। इस केस में हम यूज करते हैं एक और फंक्शन जिसको हम कहते हैं डेंस रैंक,
ठीक है। अब डेंस रैंक क्या करता है? डेंस रैंक्स रो रैंक जैसे ही जितने डुप्लीकेट्स हैं उनको सेम नंबर अलॉट कर देगा। अब जैसे यहाँ 3 बार 15 है, तो ये इन तीनों को 2 अलॉट कर देगा नंबर। ठीक है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये कोई भी नंबर को स्किप नहीं करेगा। ये 20 को अब 3 दे देगा और इसको 4। आया समझ में अब? डिफरेंस दिखा सबका? डिफरेंस समझ में आया सबका? यस। तो रो नंबर ने क्या किया? रो नंबर ने बिना डुप्लीकेट देखे सारे नंबर्स को फटाफट असाइन कर दिया। ठीक है। रैंक ने क्या किया? जितने डुप्लीकेट नंबर्स थे उनको सेम नंबर असाइन किया है, एंड जितनी बार वो डुप्लीकेसीज हुई है वो उतने नंबर्स को स्किप करते गया है। ठीक है। 2 है, तो 2 3 बार रिपीट हुआ है, तो उसने क्या कर दिया? 2 + 3 5, तो नेक्स्ट वाला 5 आ गया। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2, तो 5 + 2 7, नीचे 7 आ गया। ठीक है। इसका लॉजिक समझ में आया? ये रो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है वो उस रो नंबर से प्लस हो जाता है। तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स, तो 3 + 2 5। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, तो 5 + 2 7, तो ये यहाँ पे 7 दे दिया। ठीक है। बट डेंस रैंक क्या करता है? डेंस रैंक जितने डुप्लीकेट्स हैं सबको सेम नंबर अलॉट करता है, बट सेकंड वाले को उसका नेक्स्ट नंबर ही अलॉट करता है। जैसे ये 1, फिर इन तीनों को उसने दिया 2, तो अगले दोनों को ये 3 ही देगा। तो अब जब मुझे चाहिए कि थर्ड मिनिमम सैलरी मेरी जो है वो 20,000 होनी चाहिए, तो वो मैं किससे निकालूंगी? क्या फंक्शन यूज करके? डेंस रैंक। टेंस रैंक। ठीक है। तो जब भी हमें क्वेश्चंस आते हैं विंडो फंक्शंस के, हमें बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को सोचना पड़ता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। एंड रो नंबर रैंक या डेंस रैंक के साथ अगर हमें कोई भी ग्रुप बाय करना होता है तो हम लिखते हैं पार्टीशन, पार्टीशन बाय। ठीक है। मैम मेरा डाउट था कि रैंक वाला फंक्शन फिर कौन से केसेस में यूज होगा? रैंक वाला फंक्शन भी बहुत से केसेस में यूज होता है, जहां पे आपको ये चाहिए कि कितने डुप्लीकेसीज हैं, है ना? आपको मिनिमम वो नहीं चाहिए होती है, मिनिमम सैलरी नहीं चाहिए होती है। ठीक है। बहुत से सिनेरियोज रैंक के भी हैं, बहुत से सिनेरियोज रो नंबर के भी हैं। जब मुझे सिर्फ रो नंबर अलॉट करना है, मुझे डुप्लीकेसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ जानना है एक उसमें कितने एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों को सैलरी मिलती है, उसका सम चाहिए मेरे को। उस केस में मैं रो नंबर यूज कर सकती हूँ। ठीक है। ओके। आपको जो हैकर रैंक सॉल्व करने बोला है उसमें आपको ये सारे डिफरेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। किसी ने स्टार्ट किया हैकर रैंक सॉल्व करना? कल बताया था मैंने कैसे करना है। यस। हाँ किया है स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट किया? जो मैंने कल दिखाया था सेम वैसे ही स्टार्ट किया है? हाँ बेसिक्स बेसिक से चालू किया, ग्रुप बाय ऑर्डर बाय वो सब चल रहा है अभी। ठीक है। ओके। ग्रुप, अच्छा हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? विप्लव बताओ। Where clause we use basically with when we are using order by clause, or having clause will be used with group by when we are using aggregate functions. वेयर क्लॉज इज नॉट ऑलवेज यूज बाय ऑर्डर क्लॉज, ऑर्डर बाय। हम्म। नहीं तो where clause we don't use while doing aggregate functions, and ओके। having clause we use with aggregate functions. ठीक है। और एक और डिफरेंस? Uh, और एक difference
वेयर क्लॉज के लिए ग्रुप बाय लगाना जरूरी होता है क्या? नो। नहीं। करेक्ट। और हैविंग के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी है, तो ये भी एक डिफरेंस हुआ ना, करेक्ट, हाँ। है ना, कि वेयर क्लॉज के लिए आपको ग्रुप बाय कंपलसरी नहीं है, बट फॉर हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय इज कंपलसरी। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस भी याद करने जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। हम्म ओके, तो केसेस है। हम्म स्क्रीन दिख रही है ना ये वाली? यस मैम। यस। यहाँ पे देखो रजत, ये लिखा हुआ है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज डी नॉर्मलाइजेशन। इसको बस पढ़ लेना, हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस नहीं आते कुछ भी। इसका मैम वैसे कोई प्रैक्टिकल यूज है नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन का? ये स्कीमा के लिए बेसिकली यूज होता है। जब मैंने आपको स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था ये चीज, अगर याद हो तो। एक बार पीपीटी को दोबारा खोल के पढ़ना, उसमें सारा कुछ ये लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द गिवन रिलेशन स्कीमा based on their functional dependencies and primary key to achieve the following desirable properties, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा स्कीमा है उसके क्या फंक्शंस है, उसकी क्या डिपेंडेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। रिलेशनल स्कीमा डू नॉट मीट द प्रॉपर्टीज are decomposed into smaller relation schema that could meet desirable properties। ठीक है, ये आप जब वो पढ़ोगे स्नोफ्लेक्स स्कीमा और स्टार स्कीमा, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम स्टार्स, जो हमारा स्टार स्कीमा है वो हमारा एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, जो हमारा स्नोफ्लेक्स स्कीमा है वो हमारा डीनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, देखो इट इज एन ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक दैट इज अप्लाइड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो जब हमने स्टार स्कीमा में रिलेशनशिप बिल्ड किया था, है ना, तो हमने क्या किया था, एक फैक्ट टेबल लिया था और एक डायमेंशन टेबल लिया था, एंड डायमेंशन टेबल को ही हमने डिस्क्राइब किया था। करेक्ट, तो हमने डेटा को नॉर्मलाइज किया था। अब हमें उसको और फर्दर डिवाइड करना था इनटू ब्रांचेस, तो हमने फिर स्नोफ्लेक स्कीमा कन्वर्ट किया था, राइट। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं अपने डेटा को इन फर्दर डेटाबेसेस, उसको हम डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये यस मैम। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें ढूंढते हैं, कोई ना कोई होगा हमारा क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया था, और ये कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फेच डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। एक टेबल में आप डुप्लीकेट रोज कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो उसका आंसर ये है, सिलेक्ट नेम एज काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय, जो भी आपका नेम या एज, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। जहां भी काउंट स्टार जो है वो एक से ज्यादा होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय कर दिया है नेम और एज से। ठीक है, यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय आईडी से हम ग्रुप बाय कर दें, तो एम्प्लॉय आईडी जहाँ एक से दो दूसरी बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो वहां पे डुप्लीकेट्स है, तो वो सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे इट क्वेश्चन। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मतलब विच कॉलम, मतलब एम्प्लॉय नंबर या नेम के एज पे या फिर बर्थ डेट, उसके एज बेसिस पे हमें डुप्लीकेट ढूंढना है, वो तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा ग्रुप बाय में। हम्म
यस, हाँ, ओके। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई इसने किया है, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फेच थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम अ टेबल यूजिंग रैंक फंक्शन। ठीक है, इसने यहाँ पे डिस्क्राइब ही कर दिया कि हमें रैंक फंक्शन से ही करना है, यानी हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे जो क्वेरी लिख रहे हैं, इसमें आपका सब क्वेरी भी कवर अप हो जाएगा और आपका रैंक फंक्शन भी कवर अप हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको यहाँ से करें, ये दिख रहा है, तो चलो इसको हम लिख के भी देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सिटी, या आप उसको कोई एक नाम भी दे सकते हो। तो जैसे यहाँ पे है विथ रैंक सैलरी एज। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेबल आपको दिख रहा है, सिलेक्ट से लेके और टेबल नहीं, ये है हमारी सब क्वेरी। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, चलो हम नया फाइल ओपन करके यहाँ लिखते हैं, विथ CTE as select। हमें क्या क्या चाहिए? हमें सैलरी चाहिए ना, तो अब सैलरी टेबल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एम्प्लॉय नंबर है और सैलरी है, तो हम यही दो चीज से ले सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट EMP नंबर, सैलरी, रैंक। रैंक के बाद हम लिखते हैं ओवर, और ओवर के अंदर हम अपना जो भी हमको अगर ग्रुप करना होता है तो हम ग्रुप बाय की जगह लिखते हैं पार्टीशन बाय। ठीक है, यहाँ पे चलो जैसे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नंबर के लिए, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, एंड ऑर्डर बाय हमारा एज इट इज ही आता है। इसके बाद हमारा आएगा ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? ये मैंने क्या किया, एक व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर पे मैं अपनी क्वेरी लिख रही हूँ। अब ये जो मैं क्वेरी यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हमारी होती है सब क्वेरी। तो जब भी हम सब क्वेरी लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो ब्रैकेट के अंदर की क्वेरी होती है वो सॉल्व होती है, उसके बाद हमारी बाहर की क्वेरी सॉल्व होती है। ठीक है ना? आ रहा है सबको समझ में? नहीं, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी हम को सब, अभी मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी एक सैलरी टेबल से। ठीक है, बट मुझे विंडो फंक्शन यूज करना है। अब विंडो फंक्शन में मैं रैंक भी यूज कर सकती थी, मैं डेंस रैंक भी यूज कर सकती थी, बट मुझे स्पेसिफिकली बोला गया है कि मुझे रैंक फंक्शन ही यूज करना है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक व्यू क्रिएट कर दिया, या एक सब टेबल यूज कर दिया मैंने, और मैंने लिख दिया विथ CTE एज। ठीक है, यहाँ पे यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ विथ मैक्स सैलरी। ठीक है, विथ मैक्स सैलरी लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक सब क्वेरी बनाई। सब क्वेरी यानी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी। अब मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सैलरी, फिर मेरे को क्योंकि रैंक फंक्शन यूज करना है, मैंने लिखा रैंक, और रैंक फंक्शन हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसके लिए हम लिखते हैं ओवर। ठीक है, एंड अगर हमें किसी भी कॉलम से उसको ग्रुप बाय करना होता है, तो हम विंडो फंक्शन में ग्रुप बाय नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं पार्टीशन बाय।
ठीक है, तो अभी जैसे मेरे को एम्प्लॉय नंबर से इसको ग्रुप करना था तो मैंने लिख दिया पार्टीशन बाय। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या, किस कॉलम से अपनी वैल्यू चाहिए, हमें सैलरी कॉलम से वैल्यू चाहिए। किस ऑर्डर पे चाहिए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे चाहिए। ठीक है ना। और अब ये जो अंदर का ये पूरा पार्ट है, ओवर से लेके इतना, इसको हमें एक एलियास देना पड़ता है। इसको मैंने दे दिया एलियास रैंक, एज रैंक। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से मिला मेरे को ये मुझे वैल्यूज कहाँ से मिलेगी, सैलरी से मिलेगी। ठीक है, हाँ भाई एलियास क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। और अब मेरे को ये पूरी क्वेरी को भी एक एलियास देना पड़ेगा। ये जो यहाँ ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक है, ये मेरी सब क्वेरी है। ठीक है, तो अब मुझे अपनी सब क्वेरी को भी एक एलियास देना पड़ेगा। इसको चलो मैंने एलियास दे दिया ए। ठीक है, इतना समझ में आया। यस नो। नो नहीं है। मैम बेसिकली आपने सब क्वेरी और ये विंडो फंक्शन आपने एक ही इसमें क्वेरी में आपने इंक्लूड कर दिया ना। करेक्ट, क्योंकि एक क्वेरी में ही इंक्लूड होगा। देखो, ये आपकी सब क्वेरी दिख रही है यहां से लेके यहां तक। यस मैम। यहां से लेके यहां तक ये सब क्वेरी दिख रही है ना। यस मैम। हम्म, और फिर यहाँ पे ये एक और आप क्वेरी लिख रहे हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ गया मेरा। हम्म, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक व्यू क्रिएट किया जिसको मैंने बोल दिया मैक्स सैलरी, विथ मैक्स सैलरी। अब ये मैक्स सैलरी यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है टेबल। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे रैंक, मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए एंड मुझे सैलरी चाहिए। मुझे बेसिकली ये दो कॉलम चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि आपको रैंक फंक्शन यूज करना है। तो मैंने अब यहाँ पे विंडो फंक्शन का कौन सा फंक्शन दिया, रैंक। ठीक है, ओके। यहाँ पे रैंक को, मैम ये विद वाला फंक्शन थोड़ा मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, मतलब ये विद वाला जो ऑपरेटर है ये। ये आपका बेसिकली जब आप एक सब क्वेरी लिखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर की जो भी वैल्यू आपको होती है ये हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ये जो मेरा मैक्स सैलरी है, ठीक है, मैं एक नया कॉलम बना रही हूँ अपना मैक्स सैलरी का। और उसकी वैल्यू मैं कहाँ से डिफाइन कर रही हूँ, मैं ये फॉर एग्जांपल एक नया टेबल ही बना रही हूँ। विथ के बाद हम एक नया टेबल ही डिफाइन करते हैं, टेम्परेरी टेबल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आ रहा ओके। है समझ में। तो ये मैक्स सैलरी वाला टेबल है, सैलरी वाले टेबल से मतलब ज्वाइन कर जाएगा। हाँ, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ बेसिकली एक सीटीई। सीटीई को हम बोलते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या करता है, ये एक कोड को ऑर्गेनाइज करता है ना। एंड ये आपको थोड़े टाइम के लिए एक सब टेबल क्रिएट करने में हेल्प करता है, या एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा सीटीई फंक्शन है, मैक्स सैलरी। से कॉपी करती हूँ पूरा और यहाँ पे समझाती हूँ।
अब यहाँ पे ये जो मैक्स सैलरी है, ये मैक्स सैलरी ये मैक्स सैलरी है सीटीई। सीटीई का मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए एक टेम्प टेबल क्रिएट करके देता है। टेम्प टेबल या टेम्परेरी टेबल, ठीक है। जब मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे थोड़े देर के लिए एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे सीटीई का यूज करती हूँ, है ना। और सीटीई को हम लिखते हैं विथ सीटीई एज, विथ विथ सीटीई एज। अब सीटीई कैसे क्रिएट होगा, एज का मतलब है कि अब ये यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी लिखूंगी, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, मैक्स सैलरी, एम्प्लॉय नंबर, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। और इसको मैंने अलियास दे दिया ई। तो ये जो है मेरा, इससे बनेगा मेरा ये टेबल, टेम्परेरी टेबल। अब आ रहा है समझ में? यस नो? मैम टेम्परेरी टेबल और व्यू में कोई डिफरेंस है? मतलब व्यू में भी मतलब ऐसा ऐसा तो होता है ना कि व्यू में हम उसका, कोई मेन टेबल होता है, उसका दो चार हम कॉलम्स ले लेते हैं, उसका जब मतलब हम हम व्यू में जाएंगे ना रजत, हम तब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप पहले उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग अभी सीटी पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी व्यू नहीं पढ़ रखा। नहीं, आपने भी यहाँ पे व्यू डिफाइन किया था ना। मैंने बोला था एक टाइम व्यू बन सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको कंप्लीट व्यू तो नहीं पढ़ाया ना। वो जब ओके। मैं बताऊंगी तो मैं आपको सीटी और व्यू के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी। ओके, तो मुझे लगा वो सेम है। नहीं नहीं सेम है, और ना मैंने अभी आपको बताया है वो चीज, ठीक है। सीटी कैसे बनता है ये समझ में आया सबको? Oh, yes, ma'am. विप्लव? यस तान्या, इसको ठीक एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। है, हाँ इसको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। बट हाँ। सीटी का मतलब वही होता है, आप एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक किसी भी फंक्शन को डिराइव करने के लिए आप एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और व्यू का मतलब होता है आप वर्चुअल टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो सीटी होता है टेम्परेरी टेबल, व्यू होता है आपका वर्चुअल टेबल। उसमें भी आप ऐसे ही क्रिएट करते हो, व्यू भी आप ऐसे ही क्रिएट करते हो, बट मोस्टली हम यहाँ पे टेम्परेरी टेबल्स यूज करते हैं, मतलब सॉरी सीटी यूज करते हैं। व्यू हम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियोज में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने विथ लिख दिया तो विथ के साथ मैं जो भी नाम लिखूंगी वो मेरा एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जब मैंने विथ के साथ मैक्स सैलरी लिख दी, तो मैक्स सैलरी अब मेरा क्या बन गया, टेम्परेरी सीटीई। टेबल बन टेबल गया टेबल कुछ बन गया। देर के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको अपनी क्वेरी में यूज भी कर सकती हूँ। अब मैंने ये मैक्स सैलरी के जितने भी कॉलम्स हैं वो कहाँ से डिफाइन किए हैं, वो मैंने इस टेबल से, ये सब क्वेरी से डिफाइन किए हैं, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना, जस्ट अ मिनट।
हम्म तो मुझे क्या चाहिए थी, मुझे मैक्स सैलरी चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने मैक्स सैलरी के नाम से एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब मैंने को जब बोला गया है कि मुझे रैंक फंक्शन यूज करना है, हमेशा याद रखना, जब भी हम रैंक डेंस रैंक या रो नंबर, इन तीनों में से कोई भी फंक्शन यूज करें, है ना, उस केस में हमको अगर कोई भी टेबल को ग्रुप बाय करना होता है तो हम ग्रुप बाय नहीं लिखते, हम ग्रुप बाय की जगह लिखते हैं पार्टीशन बाय। ठीक है। अगर हम विंडो फंक्शन यूज कर रहे हैं, कोई भी विंडो फंक्शन, रैंक डेंस रैंक रो नंबर, उसके आगे और भी आता है लीड लैग, फर्स्ट रो लास्ट रो, ये सब भी आता है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। जो तीन मेन यूज होता है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है। तो ये जब भी आए और इसके साथ हमें कोई भी कॉलम को ग्रुप बाय करना हो तो हम वहां पे पार्टीशन बाय लिखते हैं। ठीक है। एंड इन तीन के साथ हमेशा हम पहले लिखेंगे ओवर, एंड इस ओवर के ब्रैकेट के अंदर ही हम अपना ऑर्डर बाय या पार्टीशन बाय जो भी हमें लिखना है, हम अपने बाकी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। ये हमें याद रखने वाली चीज है, इसको अभी नोट करना, अभी नोट कर लो। करना है नोट? कर लिया मैम। ओके, गुड। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है। इस सब क्वेरी के बाहर आप ग्रुप बाय बिल्कुल लगा सकते हो। अब कईयों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मतलब हम ग्रुप बाय लगा ही नहीं सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो ग्रुप बाय। ठीक है। बस इस क्वेरी के बाहर, ये आपकी जो सब क्वेरी बन गई यहां से लेके, ये आपकी एक सब क्वेरी है। ठीक है। इसमें आपको जिस भी चीज को ग्रुप बाय करना था उसको आपने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाहर अगर आपको कुछ ग्रुप करना है तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय लिख सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम मैक्स सैलरी वेयर रैंक इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अभी हम रन करके देखते हैं कि होती है कि नहीं। तानिया, ये लास्ट में ब्रैकेट के बाद एज रैंक फ्रॉम सैलरीज क्यों लिखा है हमने? कहाँ? ये जहाँ पे आप एडिट कर रहे हो ना अभी, एज आर फ्रॉम इसको सैलरीज। मैंने एलियास दिया ना, इस पर्टिकुलर चीज को मैंने एलियास दिया है। ओके, अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है उसको एलियास दिया है। करेक्ट। एलियास मैंने क्यों दिया, अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैक्स सैलरी बनाई मैंने। ठीक है। ये मैक्स सैलरी का मैंने एक टेम्प टेबल क्रिएट कर दिया। यस। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को लिखा, इसको अगर आप नहीं भी लिखो, चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ इलियास मत भी दो तो भी चलेगा। अब मैंने क्या किया, ये पूरा पोर्शन जो है मेरा ओवर के बाद, ठीक है, इसको हमें एलियास देना है। क्यों एलियास देना है? क्योंकि यहाँ पे एक नया रो बन रहा है, ये पूरा पूरा एक नया कॉलम बनेगा, इस चीज की वैल्यू एक न्यू कॉलम में आएगी ना। राइट राइट, हाँ। ठीक है। इसको अगर, चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतने को ही एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ।
ठीक है, ये देखो ये आर आ गया। हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये सैलरीज का आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने रैंक किया है ना सबको। हाँ, इसने रैंक कर दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय इसने वो कर दिया है। देखो सबको इसने रैंक किया हुआ है ना। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय एम्प्लॉय किया था, तो इसने एम्प्लॉय वाइज इसकी सैलरी को रैंक किया हुआ है, देखो। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सैलरी में उसने ऑर्डर बाय सैलरी किया है, हाँ, और पार्टीशन में उसने एम्प्लॉय नंबर पकड़ा है। ठीक है। एम्प्लॉय नंबर पकड़ा है पार्टीशन में। ओके। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। दिखा। यस। तो अब यहाँ पे ये जो नया कॉलम बना है, ठीक है, मुझे यही कॉलम यूज करना है अपनी थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए। ठीक, अभी मैं अगर ये पार्टीशन बाय एम्प्लॉय हटा देती हूँ, मैं सिर्फ इसको ऑर्डर बाय सैलरी रखती हूँ, मैं ये हटा देती हूँ। अब इसको रन करते हैं सिर्फ इतने को। देखो, ठीक है। समझ गए। हाँ है ना। हाँ। कहीं भी अगर सैलरी डुप्लीकेट होगी तो वो उसको उस टाइप से नंबरिंग कर देगा। डन, आ गया समझ में कि ये रैंक फंक्शन कैसे चला हमारा। समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो नया कॉलम बना है, इसी के हिसाब से मुझे अपनी सैलरी लेनी पड़ेगी। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरी थर्ड हाईएस्ट सैलरी है ना। तो अब मुझे यही चाहिए, तो इसलिए अब मैंने यहाँ पे ये पूरा फंक्शन अप्लाई कर दिया। फिर हो रहा है, आ गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, चलो। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नंबर भी ले लेती हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया, ये वाली जो हमारी सब क्वेरी है, इसको एग्जीक्यूट किया। मैं एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा दे रही हूँ आपको। इसने सबसे पहले हमारी ये सब क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इससे ये सारा डेटा आ गया। डन। इसको इसने क्या किया, एक टेम्परेरी टेबल जो मैक्स सैलरी था उसमें इसने डाल दिया। ओके, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस। सबसे पहले हमारी सब क्वेरी रन होती है, यानी इनर क्वेरी। आप इसको सब क्वेरी भी बोल सकते हो, इनर क्वेरी भी बोल सकते हो, नेस्टेड क्वेरी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक, सबसे पहले ये हमारा ब्रैकेट ही सॉल्व होता है। अगर हमने मैथ्स पढ़ा है, तो हम सबने मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में हमने ब्रॉड मास पढ़ा था। तो ब्रॉड मास में क्या होता था, सबसे पहले बी आता था, बी यानी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता था, है ना। अगर मेरा इस टाइप से लिखा हुआ आता था, 3 + 4 प्लस ब्रैकेट में, सॉरी, 3 + 4 प्लस ब्रैकेट में जाके 2 × 8 ÷ 9 + 5। तो सबसे पहले हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व होता था, है ना। और इस ब्रैकेट का जो आंसर आता था वो फिर इनसे सॉल्व हुआ था, ऐसे ही होता था मैथ्स में, हमने पढ़ा था। हाँ हाँ, बराबर। बॉड मास कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ओके। सेम बॉड मास कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है।
तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट यानी हमारी इनर क्वेरी या हमारी सब क्वेरी या हमारी नेस्टेड क्वेरी, वो सबसे पहले सॉल्व होगी। डन। तो सबसे पहले ये सॉल्व हुआ। ये सॉल्व करके क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको एक टेम्पररी टेबल बनाया है, हमने वो टेम्पररी टेबल को नाम दे दिया मैक्स सैलरी। ठीक है, तो उसने ये सॉल्व किया और इसमें मैक्स सैलरी में ये डेटा को सेव कर दिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मुझे ला के दो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, कहाँ से, मेरे ये टेम्पररी टेबल मैक्स से, जहां पे ये जो मेरा कॉलम है ये आर कॉलम कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज आर, ये यहाँ से आया मेरा आर कॉलम। ठीक है, तो मैंने अब इसको बोला कि अब मुझे ढूंढ के दो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, जिससे कहाँ से, मैक्स सैलरी जो ये टाइम टेबल है उससे, क- क्या कंडीशन में, जहां आर की वैल्यू इक्वल्स टू 3 हो, मतलब ये जो है ये पोर्शन, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अब क्या आएगा मेरा आंसर, एम्प्लॉय आईडी मेरी आएगी 47978 और मेरी सैलरी आनी चाहिए 155709। ठीक है, तो अब हम ये पूरे को एग्जीक्यूट करें। चलो इसको मैं दूसरे उसमें एग्जीक्यूट कर देती हूँ, ताकि ये यहाँ पे रहे तो आपको ध्यान रहे। आ गया 47978 155709। यहाँ थर्ड पे क्या है, 47978 155709। सेम वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इतने को एग्जीक्यूट किया था। हमने सिर्फ ये वाली क्वेरी रन की थी जब, तो हमें ये वैल्यू मिली थी। इसमें हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी ये दिख रही थी। फिर जब हमने पूरी क्वेरी लगाई तो भी हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारी वही दिखी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा सब क्वेरीज का। यस मैम, मेरा डाउट है, जैसे इसमें आपने मैक्स सैलरी से टेम्पररी टेबल बनाया, तो इसमें मैक्स सैलरी का टेबल, उसमें कौन से कॉलम्स इंक्लूड होंगे अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैक्स सैलरी करें तो? यहाँ पे सिलेक्ट स्टार करूं? नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्पररी टेबल बनाया ना, सीटी। ये लो, यस। आप रन करके ही देख लो ना। क्या क्या आया, ओके। एंड अगर जब बेयर मैं वाला हटा दे मैक्स तो फिर वो सैलरी, सारे आ जाएंगे। हाँ बेयर हटा देंगे तो फिर वो सारे वेर रैंक आ हटा तो जाएंगे। सारे आ जाएंगे। तो वेर ओके। लेकिन हटाना क्यों है मुझे, हाँ, हमें तो थर्ड हाईएस्ट चाहिए इसमें। है ना। मैक्स सैलरी मेरा कहाँ से बन रहा है, मेरा ये इसके अंदर से बन रहा है ना। तो इसमें मेरे कितने कॉलम्स हैं, एक, दो और ये तीन, मेरे तीन कॉलम्स हैं इसमें। तो अगर मैं स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैक्स सैलरी करूंगी तो जाहिर सी बात है ये तीन कॉलम ही आएंगे, वही तीन कॉलम आए हैं मेरे। ठीक है, पर मुझे ये आर नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी लिखा था। ओके ओके। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मुझे वहां पे रैंक नहीं चाहिए कि ये थर्ड है, वो मुझे डिफाइन नहीं करना है। मुझे सिर्फ सैलरी और उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए।
पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एम्प्लॉय है जो सबसे हाईएस्ट सैलरी लेके जा रहा है? ठीक है। अब अगर मुझे सेम डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय करना हो, अब मुझे देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट को हर डिपार्टमेंट का थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी? हमारा ये जो टेबल बना ईएमपी, इसमें हमने सैलरीज भी डाल रखी है ना। ठीक है, तो अब हम इससे देखते हैं। मुझे पर डिपार्टमेंट से थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रैंक फंक्शन लिया, ओवर के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी, और यहाँ पे मैंने टेबल का नाम चेंज कर दिया ईएमपी। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, देखो अब इसने डिपार्टमेंट वाइज दे दिया मेरे को। जो सेम सैलरी उसको सेम रैंक दिया है। हम्म। Okay. ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रैंक की जगह, चलो हम यहाँ लिख देते हैं डेंस रैंक, और अब हम फिर डिफरेंस देखते हैं। अब क्या डिफरेंस दिख रहा है? वही बेसिकली मैम उसने स्किप नहीं किया रहा है, वो जो रैंक में ना उसने वन वन करके बाद फिर थ्री नहीं डाला, उसने टू कर दिया, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज। करेक्ट। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि इसमें से थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। तो अब मेरे को क्या मिलनी चाहिए, या चलो हम सेकेंड हाईएस्ट सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टू कहाँ दिख रहा है? एक, दो, दो ही जगह टू दिख रहा है। Yes, ma'am. अब देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं डेंस रैंक फंक्शन लेके, तो हमें क्या डिफरेंस मिलता है? डेंस रैंक पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे सैलरीज की जगह आएगा हमारा ईएमपी। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि हमारी एक ही डिपार्टमेंट में है। ठीक है, Yes, ma'am. इसलिए हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू आई है। हम इसको सेकंड कर देते हैं, वेर आर इक्वल्स टू टू कर देते हैं। तो अब हमें दो वैल्यूज आनी चाहिए। क्यों आई दो वैल्यूज? यहाँ पे हमें टू कितनी बार दिखा है? एक ये वाला दिखा हमें टू, और एक ये वाला दिख रहा है हमें टू। दो ही बार दिख रहा है हमें टू। Yes. ठीक है, तो बाकी सब में है ही नहीं ना सैलरी। सेकंड हाईएस्ट सैलरी है ही नहीं। ये तो टेबल हमने रफ टेबल बनाया था ना उस दिन अपने लिए, जिस दिन हम सेल्फ ज्वाइन पढ़ रहे थे। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे रो नंबर लिखती हूँ तो क्या चेंजेस आता है? चलो वो भी देख लेते हैं। रो नंबर, अब यहाँ क्या दिख रहा है रो नंबर करने से?
तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली निकाल पाऊंगी क्या? देखो, जब हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी अपनी निकाल रहे थे यहाँ पे, जब हम डिपार्टमेंट वाइज अपनी थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे थे, तो हमें कौन सा एम्प्लॉय नंबर आ रहा था? 10008, और उसकी सैलरी थी हमारी 80,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10008 और 80,000, इसको रो नंबर क्या मिला हुआ है? 5। तो अगर अब यहाँ पे मैं ये सेम चीज एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं डेंस रैंक की जगह रो नंबर लिख दूं, और फिर इसको एग्जीक्यूट करूं, सही वैल्यू आ रही है क्या? नहीं, अलग आ रहा है। नहीं आ रही ना, इनकरेक्ट वैल्यू आ रही है ना। हाँ। क्यों इनकरेक्ट वैल्यू आ रही है? क्योंकि उसने डुप्लीकेट्स को सेम नंबर तो दिया ही नहीं, है ना। उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दे दिया है। तो अगर कोई बीच में डुप्लीकेट्स आए भी होंगे तो भी उनको डिफरेंट रो नंबर अलॉट हुआ है, सेम रो नंबर अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि इस कॉलम में डुप्लीकेसी आ सकती है और हमें डुप्लीकेसी को मार्क डाउन करना है, उस केस में हम बेसिकली रो डेंस रैंक यूज करते हैं या रो रैंक यूज करते हैं। ठीक है, बट मेरा सजेशन है आप लोगों को कि कभी भी अगर क्वेश्चन आए टू फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी या फोर्थ हाईएस्ट सैलरी यूजिंग विंडो फंक्शन, प्लीज try to go with dense rank. Dense rank is the most perfect option. वहां पे जब आप डेंस रैंक यूज करोगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे रो नंबर और रैंक फंक्शन क्यों नहीं यूज किया। देन आपको ये चीज बताना है कि अगर आप रो नंबर यूज करोगे तो वो डुप्लीकेसी को भी नहीं चेक करता, वो सबको एज इट इज रो नंबर अलॉट करते जाता है, लाइक 1 2 3 4 5 6। एंड डेंस एंड रैंक नंबर क्या करता है? जहां पे भी डुप्लीकेसी आती है तो जितनी डुप्लीकेसी है वो उतने नंबर को स्किप कर देता है एंड आगे बढ़ जाता है। तो अगर वहां पे 4 डुप्लीकेसी है तो वो उसको 2 2 2 2 देगा, एंड उसके बाद 3 4 5 स्किप करके वो नेक्स्ट वाले को सीधा 6 नंबर अलॉट कर देगा। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हुआ? आपका रो नंबर 3 तो मिसिंग हो गया, रो नंबर 4 मिस हो गया, रो नंबर 5 मिस हो गया। तो अगर आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो फिर कैसे निकलेगी? सेकंड के बाद तो सीधा 6 आ गया वहां पे रोल नंबर। ठीक है, आया समझ में मैंने क्या बोला? मैं एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इस पर्टिकुलर सैलरी का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रो नंबर करती हूँ तो रो नंबर इसको देगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने एक्सेल में बनाया था ना। रो नंबर ने क्या किया? इसने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या ये हमारा एक्यूरेट डेटा है? नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी डुप्लीकेसीज आ रही है ना। 15 15 हमारी डुप्लीकेसी है, 15,000 हमारी डुप्लीकेसी है, 20,000 हमारी डुप्लीकेसी है। करेक्ट, तो यहाँ पे इसने डुप्लीकेसी चेक नहीं की, ये डायरेक्ट उनको नंबर अलॉट करते गया, रो नंबर। ठीक है, सेम वे यस में मैम। रैंक ने क्या किया? इन तीनों को सेम रो नंबर अलॉट कर दिया 2। उसके बाद यहाँ 2 कितनी बार आया? 3 बार, है ना। तो उसने 3 और 4 को स्किप करके ये 20 को सीधा 5 दे दिया। तो अगर मुझे यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो यहाँ पे कहीं भी 3 लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नो मैम, स्किप कर दिया उसने तो। नहीं दिख रहा, स्किप कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को फिर वो, जब यहाँ पे 3 है ही नहीं कहीं, उसने किसी भी रो को 3 नंबर अलॉट ही नहीं किया है, तो मुझे उस रो की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती। करेक्ट, लेकिन डेंस रैंक ने क्या किया? उसने सारे नंबर्स अलॉट किए हैं, उसने सब डुप्लीकेट्स को सेम नंबर अलॉट किया एंड विदाउट मिसिंग अदर नंबर उसने दूसरे कॉलम रो को वो नंबर अलॉट कर दिया।
तो अगर मुझे यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट चाहिए या थर्ड हाईएस्ट चाहिए या फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो मुझे यहाँ सारा मिल रहा है। मुझे यहाँ 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, मुझे यहाँ सारे नंबर्स मिल रहे हैं, राइट। तो अगर मैं थर्ड रो बोलूं तो मुझे वो ये वैल्यू ला के दे देगा। मैं सेकेंड रो बोलूं तो मुझे वो ये वैल्यू ला के देगा। फोर्थ बोलूंगी तो ये ला के देगा। करेक्ट। मतलब उसने डेंस रैंक ने किसी भी मतलब क्या बोलते हैं नंबरिंग को स्किप नहीं किया, इस वजह से हम स्किप लोग नहीं डेंस किया। रैंक यूज कर रहे हैं, राइट। करेक्ट। करेक्ट, उसने यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं किया है ना। उसने डुप्लीकेसी को सेम नंबर तो मार्क किया है, लेकिन नेक्स्ट नंबर उसने स्किप नहीं किया है। तो हर जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स किसी ना किसी रो को डेडिकेटेड होंगे। ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए या सेकंड चाहिए या थर्ड चाहिए या फोर्थ चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो वो स्पेसिफिक नंबर किसी ना किसी कॉलम को डेडिकेटेड होगा ही होगा। करेक्ट। एंड इस केस में डुप्लीकेसी मुझे नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कभी भी हम बोलते हैं कि हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, या हमें फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, या फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, है ना। तो इस सिनेरियो में मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि हम डेंस रैंक फंक्शन यूज करें। ठीक है। Okay. फेयर एनफ। Yes. ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, टू फाइंड द डुप्लीकेट रोज। ठीक है। अब मुझे जानना है कि एम्प्लॉय आईडी से या डिपार्टमेंट आईडी से कोई डुप्लीकेट रो है क्या, या चलो एम्प्लॉय आईडी की कोई डुप्लीकेट रो है क्या। उस केस में ये सेम क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे चलो हमने लिख दिया डुप्लीकेट एम्प्लॉय। ठीक है। यहाँ मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है डुप्लीकेट एम्प्लॉय नाम से। ठीक। अब यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करूं। बेंच रैंक। ठीक है, डेंस रैंक। यहाँ पे मैंने यूज किया डेंस रैंक। ठीक है। अब यहाँ पार्टीशन बाय में मैं क्या यूज करूंगी। एम्प्लॉय नंबर। करेक्ट, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है। यहाँ पे चलो मैं इसको वापस सैलरी ले लेती हूँ। ठीक। अब यहाँ क्या आएगा, अब मुझे डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है। इसको यहाँ पे पहले तो डुप्लीकेट एम्प्लॉय करते हैं। अब ये वेयर क्लॉज में क्या आएगा, वेयर आर क्या। Greater than 1. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। तो जितने भी डुप्लीकेट रोज होंगे वो यहाँ हमें मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक। ये इतने सारे डुप्लीकेट्स हैं। अब मुझे यहाँ करना है डिलीट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैसे चेंज हो जाएगा। डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम कर देंगे जिस टेबल से हमको डिलीट करना है। करेक्ट, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट की जगह आ जाएगा डिलीट फ्रॉम दिस वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। दैट्स इट। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू डिलीट द डुप्लीकेट रोज। डन, आ गया समझ में। Yes. इसको एक बार रन कीजिए मैम। रन करूंगी तो डेटा ऑर्डर नहीं जाएगा। ओके ओके ओके। चलो ठीक, कोई बात नहीं, और नहीं।
ठीक है, ये आया नहीं, द टारगेट टेबल डुप्लीकेट नॉट अपडेटेड। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, बट इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ विल यू डिलीट। ठीक है, तो हम इस टाइप से यहाँ पे सिर्फ हम डिलीट लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, Yeah. तो अब क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया हमारा एंड ऑफ सीक्वल, जिसमें आज हमने अपना विंडो फंक्शंस भी कवर अप कर लिया और हमने सब क्वेरीज भी कवर अप कर ली। बट प्लीज अगेन मैं बोल रही हूँ, सब क्वेरीज के बहुत से क्वेश्चंस हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ सब क्वेरी के नहीं, हर एक चीज के। ठीक है, चाहे आप वेयर क्लॉज ले लो, चाहे आप विंडो फंक्शन ले लो, वाइल्ड कार्ड फंक्शंस ले लो, एग्रीगेट्स ले लो, आप सब क्वेरी ले लो, नेस्टेड क्वेरी ले लो, केसेस फंक्शन ले लो, कुछ ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज ले लो, कुछ भी ले लो, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसलिए कह रही हूँ हैकर रैंक को रोज एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट 10। ठीक है, प्लस इसकी थ्योरी को हमेशा याद रखना। कभी भी अगर वो आपसे पूछेगा, आपको इंटरव्यूअर सबसे पहले ये बोलेगा, फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल यूजिंग विंडो फंक्शन। वो आपको नहीं बताएगा कि आप कौन सा फंक्शन यूज करो, वो ओनली बोलेगा यूजिंग विंडो फंक्शन। तो आपको विंडो फंक्शन में यूज करना है। अगर जैसे आपने ये लिख दी क्वेरी पूरी, ठीक है, यहाँ पे मैं वापस सिलेक्ट फंक्शन लिखती हूँ, जो भी हमारा था मैं वापस लिख देती हूँ, सिलेक्ट स्टार ही कर देती हूँ फिलहाल के लिए। चलो अभी इसको ऐसे ही just रहने दे रही हूँ। ठीक है, चलो कोई ना, बाकी चीजें हमारी सेम ही है ना। अब इस केस में क्या होगा, वो आपको एक क्वेश्चन तो दे देगा, आपने ये आंसर भी बना दिया, अब वो आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे आपने, अगर वो बोलेगा डिपार्टमेंट वाइज, आपने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट, है ना, डीपीटी नंबर, वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपने पार्टीशन बाय क्या किया है। तो आपको ये बताना है कि जब भी हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ग्रुप बाय की जगह हम पार्टीशन बाय लिखते हैं। तो क्योंकि मुझे पर डिपार्टमेंट का निकालना है, इसलिए मैंने उसको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर दिया है। ठीक है, देन आपने बोला कि सैलरी निकालनी है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, इसलिए मैंने उसको सैलरी को ऑर्डर बाय कर दिया डिसेंडिंग पे। एंड फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने यहाँ पे डेंस रैंक क्यों यूज किया, और भी तो विंडो फंक्शंस होते हैं ना, वो क्यों नहीं यूज किया। तब आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे डेंस रैंक क्यों यूज किया है, रो नंबर और रैंक क्यों नहीं यूज किया है। ठीक है, इस चीज के लिए आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने जरूरी हैं, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो बोलेगा मैं तो यहाँ रैंक लिख सकता था, मैं तो रैंक लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या फर्क पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रैंक लिखोगे डेंस रैंक की जगह। ओके, तो मैं इसको, जो मैंने वहां पे अपडेट किया हुआ है, एसक्यूएल के क्वेश्चंस हैं कुछ, उसको पढ़ लो, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेना, प्लस हैकर रैंक को सॉल्व करो। ठीक है, हैकर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी मैंने बताया था, उसको सॉल्व करो, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इन्हीं में से आते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बना लोगे, है ना। तो प्लीज प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन, बट उसके पीछे की थ्योरी को मत भूलना। अगर आप 4 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, 4 दिन प्रैक्टिस करो, लेकिन एक दिन थ्योरी को भी रिवाइज कर लो। ओके, Yes. यस मैम।